नमस्कार साथियों, कैसे हो? सारे लोग जल्दी से जुड़ जाइए। अपन बात करने वाले हैं आज दिल्ली पुलिस के रिजल्ट की। नॉर्मलाइजेशन के बाद इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है, और सबसे ज्यादा जो आपका सवाल था, सबसे ज्यादा आप मेरे से जो बात करना चाह रहे थे वो ये थी कि दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आएगा कब। अब की बार इतना लेट जो रिजल्ट हुआ है इसका सबको पता है आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे के 90 के आसपास नंबर आ रहे थे, तो उनको सबको विद हेल्ड कर दिया गया है, जबकि 4200 बच्चों को डिबार घोषित कर दिया गया है। डिबार का सीधा सा मतलब यह निकलता है कि ऐसे बच्चे जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत प्राप्त हुए हैं कि इन्होंने फर्जी तरीके से अंक अर्जित किए हैं या यहां पर चीटिंग की है, तो उन बच्चों को 7 साल के लिए बैन कर दिया है। यानी आने वाले 7 साल तक वो कोई भी एग्जाम नहीं दे सकते एसएससी का। जबकि 10,077 बच्चे ऐसे हैं जो विद होल्ड है। इनका मतलब यह है कि ऐसे संदिग्ध बच्चे हैं जिनमें फर्जी बच्चे भी हैं और ईमानदार भी हैं, जिनके जो नंबर हैं वो 85 या 90 के आसपास आ रहे हैं, तो उनका रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है कि पहले अगर उन्होंने कोई प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया है तो उनके क्या नंबर हैं। जैसे किसी बच्चे के 90 नंबर है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में, उसने पहले एसएससी का पेपर दिया, रेलवे का कोई पेपर दिया, तो उस समय उसका स्कोर क्या था? वहां तो उसका 15-20 स्कोर आ रहा है, यहां 90 आया है, तो किस कारण आया है? या किसी बच्चे के देखो एसएससी जीडी का दिया, वहां 90% या 80% बना है या 70% बना है, तो वो जेन्युइन बच्चा है, तो उनकी जांच चल रही है। और ये जांच अब लगभग अंतिम दौर में है, और अंतिम दौर के बाद जो आपकी मेरिट है ना वो गिरकर बहुत नीचे आने वाली है। नॉर्मलाइजेशन के बाद भी आपने देखा होगा पिछली भर्ती जो 2021 वाली भर्ती थी, उसमें फिजिकल के लिए 86,000 बच्चों को पास किया था, लगभग 7500 पोस्ट ही थी, और 86,000 बच्चों में से मात्र 6800 बच्चे ऐसे थे जो फिजिकल पास कर पाए थे। अब की बार आप सभी को ज्ञात है कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है उसमें लगभग 27 लाख फॉर्म भरे गए थे, 13 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। 13 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, यानी 50% रेस से नहीं एग्जाम दिया है, तो बच्चों का अब की बार रुझान कम रहा है। प्लस जो फर्जीवाड़े की बातें चल रही थी उन सब बच्चों को आउट कर दिया है, तो इसके बाद मेरिट भयंकर गिरने वाली है, मेल की भी और फीमेल की भी। पहली बात बताऊं आपको, रिजल्ट का आप इंतजार कर रहे थे, तो आपका रिजल्ट है ना भाई साहब, वो 21 मार्च से पहले या 21 मार्च तक आ जाएगा, कंफर्म, पक्का गुप्ता न्यूज है। सबसे पहली बात है, आप रनिंग स्टार्ट कर दो। जो रनिंग स्टार्ट नहीं कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि 21 मार्च को आपका रिजल्ट आने वाला है। 21 मार्च से पहले पहले रिजल्ट आ जाएगा, और आपके जो स्कोर है उसमें से 4 से 16 नंबर तक बढ़े हैं आपके, 4 से 16 नंबर तक बढ़े हैं। यानी जिस बच्चे के पेपर में 50+ अंक आ रहे हैं, जिस लड़की के पेपर में 40+ अंक आ रहे हैं बिना नॉर्मलाइजेशन के, वो सब फिजिकल की तैयारी कर सकता है शानदार तरीके से। अभी से लग जाओ, क्योंकि बाद में आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, और टाइम नहीं मिलेगा तो फिर आप पछताते रहोगे, आप कहोगे गुरुजी हमारे साथ ये क्या हो गया। तो सबके नंबर बढ़ रहे हैं, जिनकी हार्ड शिफ्ट थी उनके 16-16 नंबर बढ़े हैं, नॉर्मल शिफ्ट वाले के 4-4 अंक बढ़े हैं। यानी आपके पेपर में 50+ अंक आ रहे हैं ना, तो आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मैं तो ये कहूंगा फीमेल तो 40 नंबर के प्लस है, वो भी तैयारी करे फिजिकल की, क्योंकि फिजिकल में कुछ नुकसान तो हो ही नहीं रहा, मगर अगर आपका नंबर आ गया तो फिर आपको पछताना बहुत पड़ेगा। और दूसरी बात, पिछली बार जो 86,000 बच्चों को पास किया था, मात्र 6800 बच्चों ने फिजिकल पास किया था, तो कितने 8% लड़कों ने फिजिकल पास किया है। तो कितना कठिन होता है। अगर आपको 100% ही सिलेक्शन लेना है, 100% ही फिजिकल करना है, तो मैं आपको एक ही बात बता देता हूं दोस्तों, सोचने का समय बीत चुका है, अब करने का समय आ गया है। जल्दी से स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं इन नंबरों को चूज कर लो, ये आपको नंबर मिल जाएंगे, इन पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए तुरंत प्रभाव से।
क्यों कर दीजिए? क्योंकि दिल्ली पुलिस का यदि 100% आप फिजिकल पास करना चाहते हैं गारंटी के साथ, तो हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे शॉर्ट वीडियो में जाकर इसका आप देख सकते हैं कि बच्चे किस लेवल पर तैयारी कर रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस का फिजिकल बैच स्टार्ट कर दिया हमने। जो भी बच्चा जुड़ना चाहता है ऑल ऑफ इंडिया से, रहना खाना फिजिकल सारी व्यवस्थाएं हैं। और आपके बस मासिक आपको कितना 6,000 रुपए मासिक पे करना पड़ेगा, जिसमें रहना खाना फिजिकल सब चीजें आ गई। आपकी रहना भी आ गया, खाना भी आ गया और फिजिकल भी आ गया। तो इससे अच्छा आपको मिलने वाला नहीं है। बहुत ही बेहतरीन बैच मिलने वाला है। न्यू टारगेट बैच 50 बच्चों का स्टार्ट किया है, जिसमें 3 या 4 सीट बढ़ चुकी है बिना वीडियो ही। अब वीडियो देखने के बाद तो 2 दिन में फुल हो जाता है बैच, आप सभी को पता है। तो सारे के सारे बच्चे एक बार वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जिस भी लड़की का फिजिकल नहीं हो रहा है, यानी लंबी कूद नहीं हो रही है, ऊंची कूद नहीं हो रही है, दौड़ में सांस फूल रही है, ऐसे बच्चे एकेडमी जरूर ज्वाइन कर ले। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको 1.5 महीने के अंदर अंदर फिजिकल में 1 नंबर कर दूंगा। यानी फिजिकल की वजह से आपकी ये नौकरी आपके हाथ से जाने वाली नहीं है, क्योंकि इसकी कट ऑफ बहुत लो है। अब इसकी कट ऑफ की बात करूं तो मैंने एक वीडियो बनाया था पहले और आपको बताया था ये कट ऑफ बताई थी कि विद हेल्ड करने के बाद या विवादों के बाद इसकी कट ऑफ गिरकर नीचे आ रही है। तो आप इस जेन्युइन इस कट ऑफ को देख सकते हो। मुझे नहीं लगता कि ये आंकड़े फेल होंगे, या अगर कोई जर्नल का कैंडिडेट है और 65-66 नंबर जुड़ रहे हैं तो 100% उसका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्कोर बता रहा हूं मैं, ये और बता रहा हूं। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद या नंबर मिलने के बाद आपकी जो मेरिट बनने वाली है, तो इसीलिए तो कह रहा हूं कि 50+ वाले आराम से तैयारी करें खींच के, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद 50 वाला 66 पर जा सकता है और नंबर आ सकता है। अगर जनरल का कैंडिडेट है तो 65 से 66 के बीच, ईडब्ल्यूएस का है तो 62 से 63 के बीच, ओबीसी का बंदा है तो 64 से 65 के बीच, एससी का बंदा है तो 58 से 59 के बीच, एसटी का बंदा है तो 59 से 60 के बीच। ये मेल कैंडिडेट की मेरिट रहेगी संभावित रूप से, जबकि फीमेल जर्नल ही 54 पर सिलेक्शन ले लेगी। अगर 40-42 नंबर है तो तैयारी खींच के कर लेना भाई, क्योंकि आप अगर 90,000 बच्चे पास करेंगे, ये मान के चलो 90,000 बच्चों में आ गए हैं। पिछली बार की बात करूं, पिछली बार आपको पता है 86,000 बच्चों को पास किया। कितने बच्चों ने फिजिकल क्रैक किया? 6800 ने। कितने परसेंट ने? 8% ने। यानी मेरिट में जो फिजिकल के लिए मेरिट गई थी वही एग्जाम के लिए मेरिट, फाइनल मेरिट चली गई। ऐसा ही अब की बार होने वाला है, ऐसा ही अब की बार होना। और 90,000 में अगर आप आ गए तो आप अगर फिजिकल फिट हो गए तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। तो फिजिकल फिट होना है तो फिर एकेडमी आना है अपनी। और मैं गारंटी दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं, लड़कियों का अलग से हॉस्टल है, लड़कों का अलग से हॉस्टल है। बेहतरीन तैयारी करवाई जा रही है। आप 2 दिन 3 दिन तैयारी करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर ईडब्ल्यूएस की लड़की है तो 50 से 51, ओबीसी की लड़की है तो 52 से 53 पर सिलेक्शन हो जाएगा भाई। एससी की पिछली बार भी एससी कितने थी? 44 पर थी, तो 42-43 पर एससी की लड़की का सिलेक्शन होने वाला है। और एसटी का 45-46 पर सिलेक्शन होने वाला है। ये फाइनल मेरिट का कट ऑफ है। इतने बच्चों को विद हेल्ड करने के बाद डिबार को स्थिति, यानी 15-20 हजार तो टॉपर निकल ही गए। 15-20 हजार टॉपर तो आउट ही हो गए और 90,000 आपको पास करना है। तो वैसा मेरिट तो कमानी है। तो जिस भी बंदे के, जिस भी बहन के, जिस भी भाई के, अगर आप, मैं कह रहा हूं 50 अपने पेपर में जुड़ रहे हैं बिना नॉर्मलाइजेशन, तो भाई साहब आप तैयारी में 4 चांद लगाना चाहते हैं तो आ जाइए बैग उठाकर आ जाइए। बाय स्टडी फिजिकल एकेडमी कहां पर है? राजस्थान में अलवर के पास एक नया जिला बना है खेरतल तिजारा। वहां पर किशनगढ़ के पास में स्पेशल खुद का ग्राउंड है। हमारी टीम के पास खुद का ग्राउंड है। शॉर्ट वीडियो आप देखिएगा। और आपसे जो दौड़ नहीं हो रही है, सांस फूल रही है, या कोई भी दिक्कत आ रही है, लंबी कूद नहीं हो रही है, ऊंची कूद नहीं हो रही है, तो इन सब का रामबाण इलाज लेकर आपकी तैयारी करवाएंगे। तो वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 21 मार्च को रिजल्ट आ रहा है, तो इंतजार में मत बैठे रहिए, बैग उठाइए और चले आइए।
जय हिंद, जय भारत।